नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जाने माने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं लगातार चल रहे प्लेलिस्ट कंप्यूटर के जो TG2 के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है, इस पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉप पेपर है वो है 20-3-2021 का सेकंड शिफ्ट का। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट फाइल से एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया गया है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्कशीट में डेटा में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रेजेंटेशन चार्ट में भी दिखना चाहिए। आप पावर पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प का उपयोग करेंगे? पेस्ट विकल्प होगा हमारा पेस्ट स्पेशल, फिर उसके बाद पेस्ट लिंक, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब पे है। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका है उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। टाइटल। दोस्तों आगे बात करते हैं। द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है? 256। दोस्तों लगातार सभी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता जा रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पर। CPU के संदर्भ में सत्य नहीं है। कर्नेल CPU का कोर होता है, ये सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। सही मिलान करें। वैलिडेशन डेटा उपयुक्त है, ठीक है। बी का सेकंड होगा। एग्रीगेशन समरी डेटा, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, और एनालिसिस का है इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। बात करते हैं। तांबे की तरफ विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? इसके बारे में मुख्य बात यह है कि यह प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को संचारित करता है। फाइबर ऑप्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। सामान्यतः मौद्रिक मूल्यों के स्प्रेडशीट में प्रयुक्त डैश एक प्रारूप है और संख्याओं के साथ डिफाल्केर प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह एक कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और दशमलव पॉइंटों संख्याओं को संरेखित नहीं करता। इसे कहते हैं करेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने का संदर्भ में सत्य नहीं है? वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये सेव किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शॉर्टकट MS वर्ड में नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता है। Ctrl+N ये नई ब्लैंक विंडो खोल देगी डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों से हटाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा कमांड लेना पड़ेगा? इसमें फाइंड एंड रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्पों का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? फॉन्ट की चौड़ाई बदलना। वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, लीजेंड कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जा सकता है जब चार्ट में 2 या 2 से अधिक सीरीज होती है। 15वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्लाइड मास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है? स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियों में कई विशेष प्रभावों का उपयोग करें। यह टेक्स्ट को बढ़ाने का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं। पुराने दोस्तों को धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने के लिए उसी डॉक्यूमेंट को एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड क्या होती है? Ctrl+C Ctrl+V।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल पता नहीं है? दोस्तों खुल नहीं पाया ये। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में परिपथ में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जा सकता है? सभी जानते हैं दोस्तों, पहली पीढ़ी में। इंटरनेट आर्किटेक्चर इस सामान्य विचार पर आधारित है कि सभी नेटवर्क एकल पैकेज प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे डैश कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्लाइड में टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत है? एक टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वाले टेक्स्ट हो सकते हैं। स्प्रेडशीट के सेल C3 में निम्नलिखित फार्मूला है, इसका मान क्या होगा? मान क्या नहीं, सत्य या असत्य बोल रहा है। A1 माइनस $A$2। दोस्तों ये सेल एड्रेस है। यदि सेल A2 में कंटेंट को बदल दिया जाए तो सेल A3 में प्रदर्शित आउटपुट भी बदल जाएगा। ये सही है। वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है, ये गलत है। फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स और नंबरिंग और चेंज केस जैसे विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के किस विकल्प में मौजूद होते हैं? फॉर्मेट में। रिपोर्ट लिखने है तो नई फाइल खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट का। वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? मार्जिन। वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। स्प्रेडशीट की दो सेल्स A1 और A2 की दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा है? A1 प्लस A2। जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा। प्रेषक को भेजा गया ईमेल सेंट में मिलेगा। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों को पर वॉइस, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का सेट क्या है? ISDN। GUI का पूर्ण विस्तार क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसर को सेव हम कर सकते हैं किसके द्वारा? फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं डैश उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधन विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करता है, इसलिए उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जा सकता है? स्प्रेडशीट XLSX। एक टेबल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। दोस्तों दुनिया के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में 1920 से लेकर 2020 तक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? लाइन। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। दोस्तों सभी चीज़ों को आप भेज सकते हो एक साथ, कितने भी फाइल हो, आप कितने भी हो, कम से कम एक एक्सटेंशन को आप ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजिए और स्प्रेडशीट फाइल ना भेजिए। आगे बात करते हैं। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला जाता है और वर्कशीट को सेव करने से पहले पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। लाइनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लाइनक्स एक अनूठी विशेषता है जी, इसमें कर्नेल नहीं है। दोस्तों इसमें कर्नेल होता है, बिना कर्नेल की ये ऑपरेट नहीं हो पाता। एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक्स रूप से उत्तर प्रदेश का लेबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड इटैलिक्स रूप को सामान्य मोड में बदल देगी? Ctrl+I। जब टेक्स्ट Q1 स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट डैश किया जाएगा, लेफ्ट अलाइंड। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विंडोज़ में डैश विकल्प के तहत उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जाता है, कंट्रोल पैनल।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, ऐसा नहीं है। दोस्तों आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन खुल नहीं पाया है। सम का गलत उपयोग क्या होगा? स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध सेल रेफरेंस नहीं है? वैध सेल, दोस्तों वैसे मैं बता दूं, ये सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सेल रेफरेंस एक तो ऐसे $1 ऐसे होगा, A1 इस तरह का होगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हो सकते हैं, और भी कोई तरीका अगर होगा तो ये नहीं हो सकता। दोस्तों आगे बात करते हैं। 49 क्वेश्चन, किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंट्रोल प्ली एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट को उस भाग से सिलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है, ये गलत है। गूगल और डकडकगो की क्या समानता है? दोनों सर्च इंजन है। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट TG2 के लिए कंप्यूटर के। कैसे लगे दोस्तों आप मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कमेंट करिएगा। दोस्तों इसमें ASCII के कोड नहीं आए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।